कंपनी में दिखी इस क्वार्टर एनालिस्ट लोगों को, वो थी आपका एब्सोल्यूट एबिटा, जिस हिसाब से उसमें ग्रोथ आई है। यहाँ से अगर आप रोड मैप दें, क्योंकि आपकी कमेंट्री प्रेस रिलीज में भी ये बताती है कि एबिटा मार्जिन को बढ़ाने की तरफ कदम उठाए जाएंगे। आपने ये भी कहा है कि जो हायर प्रॉफिटेबिलिटी वर्टिकल है, फूड वर्टिकल, वो आने के बाद एक काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम मिल रहा है कंपनी को। तो कुछ इस पर शेयर करें आप। नहीं तो हम लोग का जैसे दो वेक्टर्स पे पूरा ग्रोथ का फोकस है। एक तो हम लोग का जो ट्रेडिशनल एडिबल ऑयल बिजनेस है, उसमें भी हम लोगों ने वॉल्यूम भी ग्रोथ मिला है और वैल्यू टर्म्स में सब्सटैंशियल ग्रोथ मिला है लास्ट क्वार्टर में। डिस्पाइट कि मार्केट में इंपोर्ट्स भी कम थे, ओवरऑल थोड़ा सा फूड इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी था, स्पेशली इन रूरल एरियाज, तो उसमें डिमांड कम हुआ। और दूसरा, हम लोग का फूड्स बिजनेस में अक्रॉस द बोर्ड पूरा ग्रोथ आया है। तो जैसे बिस्किट्स में हम लोगों का करीब 30% का ग्रोथ है। न्यूट्रास्यूटिकल में तो क्योंकि खैर नया बिजनेस था तो बेस कम था, नियरली 3 टाइम्स हमारा ग्रोथ हुआ है। टीएसपी का न्यूट्रेला हमारा करीब ऑलमोस्ट 15% का ग्रोथ हो रहा है। और फूड्स बिजनेस का 1 जुलाई से हमारा इंटीग्रेशन हो गया है। जो पतंजलि आयुर्वेद में था पहले, वो पतंजलि फूड्स में आ गया है। और वो बिजनेस करीब नियरली 1000 करोड़ हर क्वार्टर में ऐड करेगा, और जो कि बेटर प्रोफाइल्ड प्रोडक्ट्स भी हैं, मार्जिन्स भी हैं। तो हमारा एस्टिमेशन ये है कि डिस्पाइट जो कमोडिटी लेवल्स पे जो चैलेंजेस हैं, हम लोग को एक प्रकार से इम्प्रूवमेंट ही देखना चाहिए ओवरऑल इबिटा लेवल्स पे भी। और दूसरा, रेवेन्यू ग्रोथ का मोमेंटम भी आएगा। और एक मैं चाहूंगा कि दूसरी बात बोलना कि हमारे पास एक बड़ा मेजर बेनिफिट है कि जो ओवरऑल हम लोगों ने डेट फ्री कर लिया था कंपनी को अप्रैल में ही, तो उसका हमारा कॉस्ट ऑफ डेट जो है वर्चुअली जीरो है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और इसका ये मतलब नहीं कि आगे हम लोग वर्किंग कैपिटल के लिए लिमिट्स वगैरह नहीं करवाएंगे, लेकिन हमारे को एक प्रकार से बड़ा मेजर बेनिफिट है कि डेट फ्री होने के कारणवश तो मेरे को पूरा विश्वास है कि हमारे को इम्प्रूव्ड मार्जिन कंस्ट्रक्ट भी मिलेंगे। फूड बिजनेस के एडिशन से हमारा ग्रोथ होगा। और तीसरे लेवल पे जो कमोडिटी प्राइसेस का जो सॉफ्टनिंग है, उससे भी एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में अपटिक मिलेगा, डिमांड भी आएगी। तो हम लोग ओवरऑल वी शुड हैव एन इम्प्रूव्ड मार्जिन प्रोफाइल इन द कमिंग क्वार्टर्स। एब्सोल्युटली, पूरी तरह से कर्ज मुक्त कंपनी, विच इज़ अ बिग पॉजिटिव मिस्टर अस्थाना। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से कारोबार जो है आगे भी इसी तरह ग्रोथ देखता जाए। लेकिन मार्जिन्स और कमोडिटी प्राइस कनेक्शन को आपने टच बेस किया, इसी पर आपसे और एनालिसिस, आपकी जानकारी, आपका आइडिया हम जानना चाहेंगे। क्योंकि मार्जिन्स में ऑफकोर्स हमने कॉन्ट्रैक्शन देखा है। आपने ये तो कहा कि मार्जिन्स में बेहतरी आती हुई दिखेगी, लेकिन कब तक हम ये इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं? क्योंकि कमोडिटी प्राइस करेक्शन तो दिख चुका है, लेकिन मार्जिन्स पर अब भी हमने डेंट देखा है। हाँ, तो क्लियरली कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर मार्जिन में डेंट है हम लोग का करीब 0.5% का। लेकिन ये वाला जो है वो एक सडन ड्रॉप इन कमोडिटी प्राइसेस जो हुआ, करीब ऑलमोस्ट 18 से 25% ड्रॉप देखा गया बिटवीन पाम, सोया एंड सनफ्लावर ऑयल का। वो हमारा एक एस्टिमेशन है कि ये वाला ऑलरेडी वो टेपर ऑफ हो गया है। तो उसका जो वन टाइम इम्पैक्ट होता है और जो एक बिटवीन द सेल्स कॉन्ट्रैक्ट और परचेज में जो एक स्प्रेड है, वो एकदम से नैरो होके टुवर्ड्स थोड़ा सा नेगेटिव चला गया था। वो अब हमारा ऑलमोस्ट इवन आउट हो गया है। तो जैसे प्राइसेस सॉफ्टन हुए हैं, अपटिक इन प्राइसेस भी है उसके बाद, तो इस क्वार्टर में वो नहीं होगा। तो हमारा होप ये है कि हमें इस क्वार्टर में फर्दर इंप्रूवमेंट ही दिखेगा मार्जिन उसमें। सो ये कॉन्ट्रैक्शन जो है सस्टेन्ड नहीं था, एक वन ऑफ एक करीब 25 दिन का सडन जो ड्रॉप हुआ बिकॉज जियो पोलिटिकल इवेंट्स हुए, उसके बाद रेगुलेटरी एक्शंस हुए बहुत सारे सरकारों के। इंडोनेशिया में एक्सपोर्ट बैन करके उन्होंने दोबारा से शुरू किया। लाइकवाइज यूक्रेन रशिया का थोड़ा सा थमा, उससे जो ड्रॉप हुए थे वो प्राइसेस हैव स्टार्टेड पिकिंग अप अगेन। तो वो होपफुली इन दिस क्वार्टर और अगले क्वार्टर्स में उसका फर्क अब ज्यादा नहीं दिखेगा। जी अस्थाना साहब, बाजार बहुत ज़्यादा उत्सुक है ये जानने के लिए आपसे कि जो आपका प्लांटेशन का बिजनेस है वो कैसा चल रहा है 2025 तक। कुछ अगर आप विजिबिलिटी दे पाएं कि ऑपरेशंस कितने बढ़ जाएंगे, रेवेन्यू विजिबिलिटी, कुछ अगर आप ब्रॉड आइडिया दे सकें। डेफिनेटली, इनफैक्ट उसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन वो एक अपने हिसाब से बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है इंडिया में इटसेल्फ। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने 5 लाख हेक्टेयर को एडिशनल प्लांटेशंस का एक लक्ष्य बनाया है अपने सामने अगले 5 साल में।
उसके तहत आपको मालूम है जैसे एक जेस्टेशन पीरियड होता है कि बिटवीन स्प्राउट का इंपोर्ट्स और नर्सरी में ग्रोइंग एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन जो फार्मर्स को किया जाता है। तो इस साल जैसे हमारा प्लान है कि करीब 10,000 हेक्टेयर ऐड करेंगे। जैसे अगर मैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बोलूं आपको, तो वो जैसे 4,500 हेक्टेयर था, इस साल हमारा 10,000 हेक्टेयर ऐड होगा। लेकिन अगले साल से 25,000 होगा, उसके अगले साल करीब 1.25 हेक्टेयर ऐड करेंगे जब हमारा सारा स्प्राउट्स और वो आना शुरू हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और लॉन्ग टर्म रेमिफिकेशंस है कंपनी के लिए और देश के लिए भी, कि 5 लाख हेक्टेयर में हमारा एस्टिमेशन अनुमान है कि नियरली 10 लाख टन का तेल का पाम ऑयल का इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन इटसेल्फ हो सकता है। तो वो पूरा कंस्ट्रक्ट ऑफ कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का ग्रोथ और पूरा प्रोफाइल ही रिकैलिब्रेट हो जाएगा। लेकिन वो इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा करीब 3 साल के बाद से, और उसका सही रियल होगा। इम्पैक्ट होगा करीब 5 साल के बाद से। तो एक उसके बेसिस पे काम कार्य काफी तेजी से चल रहा है। तो ये क्या सही होगा कहना अस्थाना साहब की 3 साल के बाद रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इस कारोबार से शुरू हो जाएगा और पूरा इंपैक्ट देखने में शायद FY25 लग जाएंगे, FY26 लग जाएंगे? नहीं, तो मैं आपको बताऊं, जैसे रेवेन्यू तो ऑलरेडी हमारा करीब 700 करोड़ का है ऑयल पाम के बिजनेस का। अभी से भी हम लोग करीब 59,000 हेक्टेयर पे 8 स्टेट्स में ऑलरेडी प्लांटेशन है, वो मेच्योर प्लांटेशन है और हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस हमारा। करीब जैसे पिछले साल नियरली हमारा 225 करोड़ का उसमें मार्जिन था। इस साल हमारा एक्सपेक्टेशन है कि मार्जिन उतना ही रहेगा या उससे इम्प्रूव होगा। तो हमारा वो बिजनेस बहुत मेच्योर्ड है। हम लोग ओल्डेस्ट प्लेयर्स हैं इन ऑयल पाम प्लांटेशन। हम लोग जो बात करें कि उसके ऊपर ग्रोथ का, तो ये वाला जो न्यू सेट ऑफ प्लांटेशन का जो अंडर न्यू प्रोग्राम चल रहा है, इसका रेवेन्यू इम्पैक्ट तो करीब आपको 4 साल से 5 साल के बाद ही दिखेगा। लेकिन वो एग्जिस्टिंग प्लांटेशन का जो प्लांट जो मेच्योरिटी में आ रहे हैं, वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो रहा है हमारा ईयर ऑन ईयर। समझ गए जी, बिल्कुल मैं समझ गया। जो बिग किकर है वो उसके लिए 3 से 4 साल लगेंगे। ऑफ कोर्स लेगेसी बिजनेस जो आपका चल ही रहा है, बट ये जो नए प्लान में जो जो जाइंट जो आपने कदम उठाए हैं वो आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन ये बड़ी चीज़ बन सकती है। इसमें शायद हॉकी स्टिक रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आएगा, जब तीसरे चौथे साल में आएगा तो कई गुना हो जाएगा यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल अस्थाना साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। कारोबार विस्तार के प्लान्स को लेकर आपके जो भी गोल्स आपने सेट किए हैं, उम्मीद करते हैं वो पूरे होते हुए, फुलफिल होते हुए दिखेंगे। आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो धन्यवाद। बिल्कुल 18